भारत के भ्रष्टाचार में गांधी का जितना हाथ है उतना किसी का भी नहीं। इसे कोई कहता नहीं, कोई कहेगा भी नहीं। इसे कहने के लिए लाओ से की समझ चाहिए, क्योंकि गांधी ने ऐसे ऐसे आदर्श थोपने की कोशिश की जो संभव नहीं। जिनको गांधी चाहे तो अपने आश्रम में भी नहीं थोप सकते, इतने बड़े समाज में तो थोपने का सवाल क्या है। गांधी अचोरी को आदर्श मानते हैं कि चोरी बिल्कुल ना हो, यह असंभव है, क्योंकि जब तक संपदा है तब तक चोरी होगी। संपदा मिट जाए तो चोरी मिट सकती है, क्योंकि चोरी सिर्फ इस बात की कोशिश है कि किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम है, और जिसके पास ज्यादा है और जिसके पास कम है उनके बीच चोरी पैदा होती। तुम्हारा नौकर चोरी करता है, तुम सोचते हो शायद इसलिए चोरी करता है कि कोई आदर्श नहीं रहे, तो तुम गलती में हो। उसके पास कम है, तुम्हारे पास ज्यादा है। और जीवन का एक सहज नियम है कि चीजों को एक तल पर ले आओ। जैसे पानी, तुम घड़ा भर लो नदी से, फिर तल बराबर हो जाता। तुम घड़ा भर डाल दो नदी में, फिर तल बराबर हो जाता। नदी का जल अपना तल समान रखता है, कितना निकालो कितना डालो। और समाज के जीवन का तल इतना भिन्न है कि चोरी अनिवार्य है। अगर तुम अचोरी को लक्ष्य बना लोगे तो कुछ हल ना होगा, सिर्फ चोर और बढ़ जाएंगे। अगर चोरी को तुम समझने की कोशिश करो कि चोरी इसलिए है, कोई पाप नहीं है चोरी, चोरी इसलिए है क्योंकि किन्हीं के पास बहुत है और किन्हीं के पास ना कुछ, ये फासला इतना ज्यादा है कि इस फासले में चोरी होगी।